रानी चेन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है और उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के पहले ही रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता की कहानी इतिहास में अमर हो गई है। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी कहानी रानी चेन्नम्मा। डलहौजी की प्रेरणा से जब धारवाड़ के अंग्रेज कलेक्टर ने रानी चेन्नम्मा को सूचित किया कि सरकार उनके दत्तक पुत्र को कित्तूर का उत्तराधिकारी नहीं मानती और कित्तूर के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना चाहती है, तो वीर रानी चेन्नम्मा ने सिंहनी की तरह गर्जना करते हुए कहा था, कित्तूर पर अंग्रेजों का अधिकार कभी नहीं होगा। मैं कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करूंगी, अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। और सचमुच वीर रानी चेन्नम्मा ने हाथ में तलवार लेकर रण के मैदान में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। उन्होंने 2 बार अंग्रेजी सेना को युद्ध के मैदान से भगा दिया। उनकी वीरता की कहानी स्वतंत्रता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। चेन्नम्मा का जन्म सन 1778 में काकतीय राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम घुलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। पिता और माता दोनों सद्गुण संपन्न थे, वीर थे और देशभक्त थे। बालिका चेन्नम्मा बड़ी रूपवती थीं। उनके रूप और उनकी सुंदरता के अनुसार ही उनका नाम रखा गया था चेन्नम्मा। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ होता है वह जो देखने में अति सुंदर हो। माता पिता चेन्नम्मा जैसी सुंदर लड़की को पाकर हर्ष से फूले नहीं समाते थे। चेन्नम्मा बड़ी गुणवती थीं। उन्होंने कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने घुड़सवारी भी सीखी थी और शस्त्र विद्या का भी अभ्यास किया था। 12-13 वर्ष की अवस्था में ही उनकी वीरता का तेज सूर्य की किरणों की तरह से चमकने लगा था। चेन्नम्मा जब विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह कित्तूर के राजा मल्ल सर्ज के साथ कर दिया गया। पूना से जो सड़क बंगलौर जाती है उसी सड़क पर बेलगांव से 5 मील दूर कित्तूर पड़ता है। उन दिनों कित्तूर का राज्य बड़ा वैभवशाली था। राज्य में 72 किले और 358 गांव थे। कित्तूर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। सोना, चांदी, हीरे जवाहरातों का बाजार वहां लगा करता था। दूर दूर के व्यापारी माल खरीदने और बेचने के लिए आते थे। खेती भी बहुत अच्छी होती थी। प्रतिवर्ष धान इतना अधिक होता था कि खाने और खर्च करने पर भी प्रचुर मात्रा में बच जाता था। मल्लसर्ज बड़े वीर और स्वाभिमानी तथा बड़े प्रजापालक भी थे। वे गरीब अमीर, छूत अछूत सबको न्याय दिया करते थे। उनके राज्य में कोई किसी को दुख नहीं दे पाता था। वे विद्या और कला के प्रेमी भी थे। उनके दरबार में भांति भांति की कलाओं के पंडित रहा करते थे, जिन्हें जीवन निर्वाह के लिए राज्य की ओर से मासिक वृत्ति मिलती थी। राजा ने 2 विवाह किए थे। उनकी बड़ी रानी का नाम रुद्रम्मा था। राजा दोनों पत्नियों का समान आदर करते थे। दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, पर दुर्भाग्यवश चेन्नम्मा का पुत्र अल्पावस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। राजा कित्तूर को एक वैभवशाली राज्य बनाना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। पूना के पटवर्धन ने उनके साथ विश्वासघात करके उन्हें बंदी बना लिया। बंदी जीवन में ही उनकी आखिरी सांसें टूट गईं। राजा की मृत्यु के पश्चात चेन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गोद ले लिया। वह उसमें मातृ प्रेम को केंद्रित करके उसका पालन पोषण करने लगी। उसके पालन पोषण और प्रेम में चेन्नम्मा अपने सारे दुखों को भूल गईं। उन दिनों डलहौजी देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने में लगा हुआ था। वह बड़ा कूटनीतिज्ञ और चालाक था। वह किसी भी दत्तक पुत्र को वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं मानता था। इस तरह के राज्यों को बिना वारिस का मानकर हड़पता जा रहा था। कित्तूर राज्य की स्वतंत्रता उसे असह्य थी। उसका वैभव उसके लोभी मन को आकृष्ट करने लगा। अतः उसने रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डलहौजी ने धारवाड़ के कलेक्टर को इस आशय की सूचना दे दी। कलेक्टर ने चेन्नम्मा को इस बात के लिए सूचित किया, पर रानी चेन्नम्मा के ऊपर कलेक्टर थैकरे की सूचना का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। थैकरे ने चेन्नम्मा को बहुत से प्रलोभन दिए, धमकियां दी, पर फिर भी चेन्नम्मा विचलित नहीं हुई। उन्होंने थैकरे को उत्तर दिया, मैं कित्तूर की स्वतंत्रता को बेचने से रणभूमि में मर जाना अच्छा समझती हूँ। उन्हीं दिनों मल्लप्पा सेट्टी और वेंकट राव नामक 2 देशद्रोही थेकरे से जा मिले। उन्होंने थेकरे से कहा वे हर एक क्षेत्र में उसकी सहायता करेंगे। थेकरे ने भी उन्हें वचन दिया कि वह कित्तूर का आधा राज्य उन्हें दे देगा। वेंकट राव ने उन्हें समझाया कि जब तक चेन्नम्मा जीवित हैं, अंग्रेजों की दाल कित्तूर में नहीं गलेगी। अतः चेन्नम्मा को या तो किसी प्रकार मार डाला जाए या बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। चेन्नम्मा अंग्रेजों की चाल से परिचित थी, पर वे रंच मंत्र भी भयभीत नहीं हुई। इसका कारण यह
था कि उनके दरबार में गुरु सिद्धप्पा जैसे अनुभवी दीवान और बालण्ण, रायण्ण, गजवीर तथा चेन्नवासप्पा जैसे योद्धा थे। इनके रहते हुए उनके मन में भय पैदा होने का कोई कारण नहीं था। चेन्नम्मा ने अपने दीवान से परामर्श करके थैकरे को सूचित किया कि कित्तूर एक स्वतंत्र राज्य है, वह सदा स्वतंत्र ही रहेगा। यदि आवश्यकता हुई तो हम कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध भी करेंगे। हम गुलाम होने की अपेक्षा मृत्यु की गोद में सो जाना अच्छा समझते हैं। रानी के उत्तर से थैकरे क्रुद्ध हो गया, युद्ध की तैयारियां करने लगा। चेन्नम्मा भी बेखबर नहीं थी। वे गांव-गांव जाकर घूमकर जनता को जगाने लगी। अंग्रेज हमारे कित्तूर के राज्य को हड़पना चाहते हैं, हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कित्तूर के लिए युद्ध करेंगे और अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। चेन्नम्मा के इन सब प्रयत्नों से कित्तूर जाग उठा। जनता ने धन और जन से चेन्नम्मा की बहुत बड़ी सहायता की। फलस्वरूप बहुत बड़ी सेना भी तैयार हो गई। तरह तरह के हथियार भी इकट्ठे हो गए। उधर थैकरे तो पहले ही से तैयार बैठा था। उसे जब रानी की गतिविधियों का पता चला तो वह बहुत बड़ी सेना के साथ कित्तूर आ थमका। 23 सितंबर 1824 को थैकरे की सेना और रानी की सेना में बड़ा भारी युद्ध हुआ। रानी ने बड़ी कुशलता और वीरता के साथ अपनी सेना का संचालन किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, कन्नड़ माता के सपूतों, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ, पर देश को गुलाम मत होने दो। देश की माता अपनी रक्षा के लिए तुम्हें पुकार रही है। परिणाम यह हुआ कि चेन्नम्मा के सैनिक काल के अवतार बन गए। उन्होंने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि थैकरे की सेना के पैर उखड़ गए। सेना भाग चली। स्वयं थैकरे ने भी धारवाड़ में जाकर सांस ली, पर थैकरे ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसकी सहायता के लिए एक नई सेना आ पहुंची और उसने पुनः कित्तूर पर आक्रमण किया। चेन्नम्मा ने दूसरे आक्रमण में भी अंग्रेजी फौज को पराजित कर दिया, पर अंग्रेज अब कित्तूर को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने तीसरी बार बहुत बड़ी सेना के साथ फिर कित्तूर पर आक्रमण किया। चेन्नम्मा ने तीसरी बार भी बड़े ही साहस के साथ मुकाबला किया, पर अब उनके सैनिकों की संख्या बहुत कम रह गई थी। उनके पास साधन भी नहीं रह गए थे, अतः तीसरी बार के युद्ध में उनकी पराजय हो गई। वे बंदिनी हो गईं। बंदिनी के रूप में ही चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। वे संसार से चली गईं, पर अपने पीछे शौर्य और देशभक्ति की ऐसी कहानी छोड़ गई हैं, जिससे भारत के लोग सदा प्रेरणा लेते रहेंगे। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इन कहानियों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हम अथक परिश्रम कर रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं तथा कमेंट अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव है या फिर कोई विशेष कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें।